हमारा पाप उसी दिन हमको धोना है। ये नहीं पाप आज करा, झूठ आज बोला, कपट आज करा, बेईमानी आज करी, छल आज करा, प्रपंच आज करा, और फिर बोले मैं तो शिवरात्रि की शिवरात्रि मंदिर जाती। अब फिर एक किसी ने भजन गाया, क्यों रे दीनानाथ वो भजन गाया ना, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे। जरा विचार करिएगा, स्मरण करिएगा, अपने भीतर बुद्धि में उतारिएगा। चाय गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। कॉफी गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा। खीर गिर गई, एक हफ्ते बाद धोगे दाग पड़ा रह जाएगा, पर उसी दिन अगर धो लोगे तो दाग धुल जाएगा। इसीलिए रोज झूठ बोलते हो, रोज पाप होता है। मनुष्य शरीर से प्रतिदिन पाप होता है। श्रीमद् भागवत में तो 4 स्थान पाप के बता दिए। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, कपड़े धोते समय, पानी भरते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से चलते समय पांव के नीचे ना जाने कितने जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर व्यक्ति से रोज पाप होता है। और मोबाइल पर जो रोज झूठ बोलते हो वो भी तो पाप ही है। जरा जरा सी बात में हम झूठ कर रहे हैं। दुकान पर बैठकर एक की चीज 4 में बेच रहे हैं, ये भी तो पाप ही है। हम नित्य प्रति पाप कर्म में झूठे डूबे हुए हैं। किसी के साथ छल कर दिया, किसी के साथ बेईमानी कर दी, किसी को गाली दे दी, किसी को अपशब्द कर दिया, किसी का अपमान कर दिया, किसी को नीचा दिखा दिया। रोज का तो पाप कर रहे हैं। अगर हम रोज का पाप कर रहे हैं तो हमें रोज प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा को सुनकर वो पाप को धो देना चाहिए। प्रतिदिन धो दो, रोज का रोज धो। कोल्ड ड्रिंक पे उसका दाग लग गया, वो दाग भी रह जाएगा, पर तुरंत सब्जी गिरी धोया, चाय गिरी धोया, कॉफी गिरी धोया, सामान गिरा धोया, खीर गिरी धोया। अगर कुछ कपड़े पर गिरा और उसी समय धो लिया तो वो दाग समाप्त हो जाता है। हम रोज झूठ बोलते हैं, हम रोज पाप करते हैं, हम रोज कपट करते हैं, तो हमें रोज भजन करना चाहिए, उसी दिन धुल जाएगा।